बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उम्र लगभग 20-22 साल। आंखों में सपने बहुत थे लेकिन मन अंदर से टूटा हुआ था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। भविष्य को लेकर डर हमेशा उसके सिर पर मंडराता रहता था। उसे लगता था शायद मैं कुछ खास नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। जिस गांव के पास एक पुराना जंगल था, उसी जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम था जहां एक महान सन्यासी महायोगी वेदांत, ध्यान एवं साधना करते थे। लोग कहते थे कि उनका ज्ञान किसी दीपक की तरह अंधेरे मन को रोशन कर देता था। एक दिन अर्जुन अपने मन की उलझनों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह धीरे धीरे पथरीले रास्ते पर चलता रहा और आखिरकार सन्यासी के आश्रम तक पहुंच गया। सन्यासी आग के पास बैठे हुए लकड़ी जला रहे थे। अर्जुन डरते डरते बोला, गुरुदेव, मेरा मन डर से भरा है। मैं भविष्य के बारे में सोचकर कांपने लगता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, डर का बोझ हमेशा कमजोर कंधों को और कमजोर कर देता है। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह अर्जुन को पास के नदी किनारे ले गए। पानी शांत था, जैसे कांच की सतह। उन्होंने अर्जुन से कहा, इस नदी में एक बड़ा पत्थर फेंको। अर्जुन ने भारी पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। पानी में बड़ी हलचल हुई। सन्यासी बोले, देखा, जितना बड़ा डर उतनी बड़ी हलचल। लेकिन कुछ देर बाद, कुछ ही मिनटों में पानी फिर शांत हो गया। इसी तरह बेटा, हमारी जिंदगी में डर तो आता है पर स्थायी नहीं रहता। तुम उसे पकड़कर बैठे रहते हो, इसलिए वह भारी लगता है। अर्जुन ने पूछा, तो मैं क्या करूं? मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। सन्यासी ने उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे उठाकर देखो। घड़ा काफी हल्का था। सन्यासी बोले, इस घड़े में मिट्टी डालकर फिर से उठाओ। अर्जुन ने मिट्टी भरी, घड़ा भारी हो गया। सन्यासी बोले, जब मन खाली होता है तब हल्का लगता है, लेकिन इसमें क्या भरते हो, यह सबसे बड़ा सवाल है। कुछ लोग इसमें डर भरते हैं, कुछ असफलताएं और कुछ सपने। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। अगर तुम अपने मन में डर डालोगे तो तुम भारी हो जाओगे, लेकिन अगर सपने, सीख और अनुशासन डालोगे तो सीना चौड़ा हो जाएगा। अर्जुन को अनुशासन समझाने के लिए सन्यासी उसे आश्रम के पीछे ले गए, जहां एक लोहार धौंकनी चलाकर लोहे को तपाता था। चिंगारियां उड़ रही थीं। सन्यासी बोले, यह लोहा अभी बेकार है, लेकिन आग में तपकर, चोटें खाकर यह तलवार बन जाएगा। बेटा, हर महान इंसान भी ऐसे ही तपकर बना है। लोहार ने तपता हुआ लोहा उठाया, हथौड़ा मारा, धनन। उस आवाज ने अर्जुन के अंदर कुछ तोड़ दिया और कुछ नया बना दिया। गुरुदेव, मैं भी तैयार हूं तपने के लिए। सन्यासी अर्जुन को पास के पहाड़ की चढ़ाई पर ले गए। रास्ता कठिन था, पत्थर, कांटे, फिसलन, सब कुछ। अर्जुन बार बार गिरता, उठता। सन्यासी बस मुस्कुराते हुए कहते, गिरना भी साधना है। 2 घंटे बाद अर्जुन थककर बैठ गया। मैं नहीं कर पाऊंगा। सन्यासी ने धीरे से कहा, जब शरीर थकता है तब असली यात्रा शुरू होती है। जो यहां रुक जाते हैं उन्हें दुनिया साधारण कहती है, और जो आगे बढ़ते हैं उन्हें असाधारण। अर्जुन ने आखिरी हिम्मत जुटाई और चढ़ता गया, और अंत में शिखर पर पहुंच गया। ऊपर पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। बादल उसके नीचे थे। दुनिया बहुत छोटी लग रही थी। सन्यासी बोले, यह दृश्य उन लोगों को मिलता है जो हार नहीं मानते। यही जीवन है अर्जुन। ऊंचा दृश्य ऊंची सोच वालों को ही मिलता है। नीचे उतरते समय हवा धीरे धीरे बह रही थी। सन्यासी ने अंतिम शिक्षा दी, अर्जुन, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक चीज मांगती है, विश्वास। जिस दिन तुम्हें खुद पर विश्वास हो गया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अर्जुन की आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था। उसमें ऊर्जा थी, आत्मविश्वास था। वह बोला, गुरुदेव, आज से मैं डर का बोझ नहीं उठाऊंगा। मैं सपनों को उठाऊंगा और उन्हें पूरा करूंगा। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया, जाओ,
तुम अब जाग चुके हो। और अर्जुन वापस गांव लौटा, लेकिन वह अब वही अर्जुन नहीं था। वह अब एक बदला हुआ इंसान था, जो पहले डरता था, अब दुनिया को बदलने का हौसला रखता था। कहानी का संदेश: डर स्थायी नहीं होता जब तक तुम उसे पकड़े न रखो। सपने मन को हल्का बनाते हैं। अनुशासन हर बड़े इंसान की नींव है। गिरना कमजोरी नहीं, साधना है। जिस दिन तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो, उस दिन दुनिया तुम्हारी हो जाती है।